सहारा प्रणाम, मैं हूं प्रीति पांडे। दंगल 2022 ये तो अब हो चुका, लेकिन आज जो दिन है वो है फैसला 2022 का। जी हां, 5 राज्यों के चुनाव और चुनाव के बाद नतीजे किसके हक में आएंगे, सरकार किसकी बनेगी, दिल की धड़कन तमाम राजनीतिक पार्टियों के दिग्गजों की बढ़ी हुई है। मुझे लगता है कि बीती रात तो बमुश्किल गुजरी होगी, क्योंकि सबको यही उम्मीद है कि क्या हम सरकार में पहुंचने वाले हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो 403 विधानसभा सीटें और दावा यह कि यहां पर योगी दोबारा आ रहे हैं। बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में बन रही है और कहा जाता है कि जिसने उत्तर प्रदेश पर कब्जा कर लिया, केंद्र में तो उसकी सरकार आगे भी पक्की है। तो क्या 2022 के उत्तर प्रदेश के नतीजे 2024 की बानगी लिखेंगे, इस पर नजर बनी रहेगी। पंजाब की बात की जाए तो यहां से बड़ा उलटफेर आज हो सकता है देखने को मिले, क्योंकि आम आदमी पार्टी अब दिल्ली के बाद पंजाब में अपनी धमक न सिर्फ दिखा चुकी है, दावा यह किया जा रहा है एग्जिट पोल में कि आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनने जा रही है। तमाम एग्जिट पोल्स आम आदमी पार्टी को बहुमत दिखाते दिख रहे हैं। अब चन्नी का क्या होगा, चन्नी को लेकर के तो बड़े बड़े दावे किए गए थे, तो क्या कांग्रेस के हाथ से पंजाब भी निकल जाएगा, इस पर नजर बनी रहेगी। तमाम अपडेट्स आपको बताएंगे। इसके अलावा गोवा, उत्तराखंड, जहां पर कांटे की टक्कर है, कहा जा रहा है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में जबरदस्त रशाकशी है। किसी एग्जिट पोल में बीजेपी को बहुमत तो किसी में कांग्रेस को भी बढ़त दिखाई गई है। तो क्या कुछ रहेगा यहां। और मणिपुर में बीजेपी ने जहां अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया है, वहां पर सरकार कितनी बहुमत से बनेगी या फिर मदद लगेगी छोटी रीजनल पार्टी की, तमाम चीजों पर आपको पल पल की सबसे पहले अपडेट पहुंचाएंगे। सहारा समय की खास पेशकश फैसला 2022 में आपको बता दूं, पहले हम लोगों ने बहुत तैयारी की है। ये हमारा न्यूज रूम देख लीजिए। आज ये न्यूज रूम नहीं है, दरअसल ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको इन 5 राज्यों के चुनाव की क्या कुछ अपडेट्स आने वाली हैं, पल पल की जानकारी मिलेगी। हमारे पास तमाम हमारे ऐसे कार्यकर्ता और हमारे रिपोर्टर्स, हमारे एक्सपर्ट्स की टीम मौजूद है जो एक एक अपडेट पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। आलोक द्विवेदी हमारे साथ रहेंगे, उत्तर प्रदेश की अपडेट्स देंगे। उत्तर प्रदेश से इनका खास नाता भी है और उत्तर प्रदेश में सरकार किसकी बनने वाली है, इस पर पैनी निगाह इनकी है। साथ में अगर बात की जाए मनुराज रहेंगी, तो आलोक जी और मनुराज, सबसे पहले मैं आपके पास आ जाती हूँ। सरकार किसकी बनाने वाले हैं, एग्जिट पोल के दावे सही साबित होते दिख रहे हैं क्या? देखिए प्रीति, एग्जिट पोल के मुताबिक तो सरकार बीजेपी की ही बन रही है। ये अभी थोड़ी देर बाद ही स्थिति सही पता चल पाएगी कि आखिर कौन आगे जा रहा है, लेकिन एग्जिट पोल ने तो सरकार बीजेपी के बना दी। सारे एग्जिट पोल, जितने भी एग्जिट पोल हैं, उनमें से किसी भी एग्जिट पोल में 200 के नीचे बीजेपी नहीं गई। 211 अंतिम फिगर रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में तो सरकार एग्जिट पोल की माने तो फिर सरकार बीजेपी की ही बन रही है। अभी 2 घंटे बाद स्थिति क्लियर होगी और उसके बाद फिर हम लोग एक बार लेकिन 8 बजे से जब रुझान आने शुरू हो जाएंगे तो उसके बाद ही धड़कनें और तेज होती जाएंगी। मनुराज, आप तो यूपी पूरा घूम करके आई हैं, आपको क्या लगता है जो एग्जिट पोल थे दरअसल वही रिफ्लेक्शन नतीजों में भी दिखेगा, तब्दील होगा? मैं पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ कि बीजेपी की वापसी होने वाली है। 2 महीने का हमने मंथन किया है ग्राउंड पर जाकर, और वो इशारा कर रहा है कि एक तरीके से योगी को लेकर लोग चाहते हैं कि उनकी वापसी हो। चाहे समाजवादी पार्टी बेरोजगारी का मुद्दा उठा रही हो, महंगाई का मुद्दा उठा रही हो, हालांकि चिंता जरूर देखने को मिली है, लेकिन मुझे लगता है कि शासन जिस तरीके का रहा है और कड़े और बड़े फैसले जो उनकी एक यूएसपी निकलकर सामने आई है, उस पर वोट जरूर पड़े हैं। चलिए, तो यहाँ पर मनुराज और आलोक द्विवेदी तो कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं कि यूपी में योगी की ही वापसी होगी, योगी की ही सरकार बनेगी। लेकिन एक बार फिर से मैं चाहूंगी कि आपको एक बार अपना जरा न्यूज फ्लोर दिखा दें। आज हमारा न्यूज फ्लोर नहीं है, ये किसी जंग के मैदान से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सबकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। देखिए, यहाँ पर साथ में हमारे तमाम कलीग्स हैं जो आपको पल पल की अपडेट देंगे। यहाँ पर एक एक सेकंड की अपडेट्स के लिए आप तैयार बैठी हुई हैं, मोर्चा संभाले हुए हैं। बिल्कुल, हमने इसको एक चैलेंज की तरह लिया है और हमें लगता है कि सहारा समय एक ऐसा वो है जो सबसे पहले और सबसे तेज आपको नतीजे दिखाएंगे और दिखाने जा रहे हैं। हमारे तमाम रिपोर्टर्स जो हैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। नवीन जी के पास में चली जाती हूँ। नवीन जी, आप यहाँ से बैठे बैठे सरकारें बना देते हैं, सरकारें गिरा देते हैं, आप अपडेट देते हैं। मैं चाहूंगी कि एक बार जरा हमारे दर्शकों को बताएं आपकी तैयारी किस तरह की है। हमारी तैयारियां पूरी हैं और हमने तैयारी इस तरीके से की है कि नतीजे सबसे तेज जो है सहारा समय पे दिखाई दें, और इसके लिए चप्पे चप्पे पे हमारे रिपोर्टर तैनात किए गए। न्यूज़ रूम में हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो बैठे हुए हैं। तो कोशिश ये रहेगी कि हम दर्शकों को वो तमाम डाटा दिखाएं जिनमें उनका इंटरेस्ट है। तैयारी हमारी पूरी है इसके। सटीक डेटा सिर्फ और सिर्फ सहारा समय पर, कहीं जाइएगा नहीं। अब आगे रुक कर लेते हैं उत्तराखंड। कंचन हमारे साथ मौजूद हैं।
कंचन, उत्तराखंड की तस्वीर तो वैसे भी बड़ी दिलचस्प है। कांटे का मुकाबला, हरीश रावत का दावा कि सरकार हम बना रहे हैं, तो पुष्कर सिंह धामी उनको लगता है कि जो आखिरी समय में उन्हें मौका मिला, सरकार तो वही बनाएंगे, उन्हें सहानुभूति भी मिलेगी और क्षेत्र की जनता उन्हें वो पूरा प्यार दे रही है। प्रीति, सबसे पहली तो बड़ी और अच्छी बात यह है कि पहाड़ी जो लोग होते हैं ना, बड़े प्यारे होते हैं, दिल से सोचते हैं। क्या बात है? और 22 साल का उत्तराखंड हो चुका है ना। और यहाँ पर जो 4 विधानसभा चुनाव हुए हैं अभी तक, उसमें हमने देखा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत ही दावेदार और बहुत ही प्रखर तौर पर हमने देखा है। लेकिन जब 5वां विधानसभा चुनाव का हम जब एग्जिट पोल देखते हैं तो वहां दिखाई देता है कि बीजेपी प्रचंड बहुमत ले रही है और इतिहास दोहराती हुई नजर आ रही है। 2017 में भी देखा आपने 57 सीटें ले गई, मतलब इससे कभी रिपीटिशन इससे पहले नहीं हुआ। हाँ, वही तो बड़ी बात है। अगर ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट निकल जाते हैं तो वाकई बीजेपी की तो बल्ले बल्ले है। लेकिन देखना ये जरूरी होगा कि क्या पहाड़ी लोग या पहाड़ का जो ताज है वो फिर से पुष्कर सिंह धामी, क्योंकि अपने आप में मिथक भी टूटेगा। कहा जाता है कि गंगोत्री सीट से अगर कोई जीत जाता है तो उसी की पार्टी, उसी की सरकार बन जाती है। देखना अहम होगा कि जो दावा कंचन कर रही हैं वही दावे हकीकत में तब्दील होने जा रहे हैं, क्योंकि पहाड़ों का, खास करके अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो ट्रेंड अब तक यही रहा है कि एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, लेकिन इस बार बीजेपी के हक में एग्जिट पोल्स हैं। क्या ये एग्जिट पोल सटीक साबित होंगे, सही साबित होंगे? अब मैं हिमांशी का रुख कर लेती हूँ। इनके पास बहुत ही दिलचस्प स्टेट है और ये आंकड़े जो लेकर के बैठी हैं वो सबकी धड़कनें बढ़ाए हुए, खास करके कांग्रेस पार्टी की तो धड़कनें बिल्कुल मुझे लगता है जुबान पर आ रही होंगी, क्योंकि चन्नी साहब जिनको लेकर के दलित कार्ड खेला गया, दलित प्रोजेक्शन किया गया, कहा गया ये मास्टर स्ट्रोक है, अरविंद केजरीवाल ने उस मास्टर स्ट्रोक को भी धो दिया। ऐसा कुछ हो रहा है? बिल्कुल प्रीति, पंजाब एकमात्र ऐसा स्टेट है आज जो नतीजे आएंगे जिसमें कांग्रेस सत्ता में है और इस बार वाकई कांग्रेस की धड़कनें बढ़ रही हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पूरी जद्दोजहद लगा दी। वो पार्टी नंबर 2 से नंबर 1 पर आने के लिए तैयार है। एग्जिट पोल भी यही कह रहे हैं। और मालवा, जहां पे सत्ता की चाबी होकर आती है, जहां पे 69 सीटें आती है, मालवा जिसने जीत लिया, पंजाब जीत लिया। इस बार मालवा में परिवर्तन की लहर है और आम आदमी पार्टी की सरकार बनती दिख रही है। हालांकि मैं 2017 की अगर बात करूं तो एग्जिट पोल गलत साबित हुए थे, लेकिन देखना है कि इस बार एग्जिट पोल कितने सटीक होते हैं, क्योंकि अभी जो दिख रहा है कांग्रेस की जो स्थिति रही, खास करके हाल के 6 महीनों में, आखिर के 6 महीनों में कहा जाता है कि आपको जनता के बीच जाकर के अपनी पैठ बनानी होती है, लेकिन यहाँ पैठ छोड़िए, कांग्रेस पार्टी तो खुद से जूझती हुई दिखाई दी थी। ये चन्नी के लिए डैमेज हो गया क्या? बिल्कुल, जब से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस छोड़ी, अपनी पार्टी बनाई, तब से चन्नी और सिद्धू लगातार जान लगा रहे हैं कांग्रेस को किसी तरह से बचाए रखे, सत्ता में किसी तरह से वापसी बनाए रखे। मूंछ की लड़ाई हो गई है कहे तो। और खुद जो सिद्धू हैं वो तो अपनी पार्टी के खिलाफ लड़ते चले गए। शायद ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी हार साबित होने वाली है। और तो पंजाब के बारे में भी नजर बनी रहेगी। मेरठ से हमारे साथ ब्रजेश चौधरी है और साथ में शारिफ जाफरी है लखनऊ से। इन दोनों का भी रुख कर लेते हैं। पहले ब्रजेश, मैं आपके पास आ रही हूँ। मेरठ में किस तरह की धड़कनें देखने को मिल रही हैं? बढ़ी हुई हैं या फिर शांत माहौल है? क्योंकि अभी वोटिंग की काउंटिंग होने में जो रुझान है उसमें थोड़ा सा वक्त तो है, लेकिन किस तरह की तस्वीर? ब्रजेश, आप तक मेरी आवाज आ रही है तो मैं जानना चाहूंगी मेरठ में क्या कुछ चल रहा है? कि अभी काउंटिंग शुरू नहीं हुई है, लेकिन गहमा गहमी आप देख सकते हैं। अधिकारियों की गाड़ी जा रही है, पीछे तमाम लोग अपनी ड्यूटी पे तैनात हैं। और जिस तरह से जाहिर सी बात है, हम यहाँ खड़े हैं मेरठ के सरदार पटेल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। यहाँ 3 सीटों की काउंटिंग होनी है प्रीति, और ये तीनों ही सीटें मेरठ की सबसे ज्यादा क्रूशल सीटें हैं। सिवाल खास जो आरएलडी लड़ रही है, वहां से संगीत सोम सरदना से लड़ रहे हैं, और जो हस्तिनापुर की सीट है, जहां से कहा जाता है जहां से जो एमएलए होता है उसी की पार्टी के नेता या वही उसी की पार्टी लखनऊ में राज करती है। तो इन 3 सीटों का यहाँ फैसला होना है। जब जाहिर सी बात है धड़कनें तेज है, तमाम जो एजेंट हैं वो अपना तेजी से अपने जगह पहुंच रहे हैं, अधिकारी मौके पर हैं। और ये न केवल मेरठ की, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि पिछली बार 58 में से जो पहले चरण का चुनाव था 53 सीट बीजेपी के खाते में गई थी। इस बार देखना है कि आज ये उनका जो बैरोमीटर है बीजेपी का वो कहां तक पहुंचता है, क्योंकि तमाम चाहे एग्जिट पोल हो या तमाम पार्टियों की जो अपना उन्होंने आकलन किया है, उसमें माना जा रहा है कि वेस्टर्न यूपी का जो रुख है वो लखनऊ की सत्ता की चाबी तय करेगा। अब देखना ये है कि ये 136 सीटें हैं वेस्टर्न यूपी में, इसमें बीजेपी कितना लेती है और अन्य चलिए, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्या बीजेपी का स्वाद बिगाड़ने का काम करेगा? समाजवादी पार्टी
को जहां से ऑक्सीजन मिलने की उम्मीद है वो ऑक्सीजन का काम करेगा या नहीं, इस पर नजर बनी रहेगी। ब्रजेश आपको पल पल की अपडेट्स देंगे। शारिफ का रुख कर लेते हैं, लखनऊ में मौजूद हैं और लखनऊ तो यूपी का केंद्र है जहां पर तमाम तरह की कह सकते हैं इस वक्त गतिविधियां बहुत तेज भी हैं, धड़कनें सबकी बढ़ी हुई हैं। कोई पूजा पाठ कर रहा है, कोई भगवान को याद कर रहा है और किसी को लग रहा है कि जनता जनार्दन ने क्या मेरे हक में वोट दिया था। शारिफ, क्या कुछ अपडेट्स लखनऊ से? बिल्कुल प्रीति, देखिए अगर लखनऊ की बात की जाए तो हंगामी माहौल नजर आने लगा है अभी जबकि काउंटिंग शुरू होने में कुछ देर है। जो एग्जिट पोल है उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट हो रही है और योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी जो है उसको ये उम्मीद है कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में एग्जिट पोल गलत साबित हुए थे उसी तरीके के नतीजे उत्तर प्रदेश में आएंगे। हम अपने कैमरा पर्सन तीर्थंकर गुहा से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वो दिखाएं कि किस तरीके का यहाँ पे हंगामी माहौल है। जो पोलिंग मतगणना एजेंट हैं वो अंदर तक जा रहे हैं, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। सबसे पहले शुरू के आधे घंटे यानी 8 से 8:30 बजे तक बैलेट पेपर गिने जाएंगे। उसके बाद बैलेट पेपर के साथ साथ ईवीएम की मशीन भी खुलनी शुरू हो जाएगी। लखनऊ में की अगर हम बात करें तो कुल 9 विधानसभा सीट है। इनमें से 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने का एक तरफा जादू चला था, कमल खिला था। कुल 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी और मोहनलालगंज की सीट जो है वो सपा के खाते में तो गई। क्या ये जादू 2017 का 2022 में बरकरार रहेगा? इस पर नजर बनी रहेगी। यहाँ पर शारिफ एक सवाल और उसके बाद मैं आगे रुक करूंगी अरशद जमाल का। अखिलेश यादव जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ी धांधली का आरोप लगा रहे थे, समाजवादी पार्टी के तो तमाम कार्यकर्ता जहां जहां पर मतगणना हो रही होगी वहां पर कैंप करके बैठ गए होंगे अब तक। बिल्कुल जाहिर सी बात है, यहाँ पर कि जिस तरह से गोरखपुर विश्वविद्यालय के बाहर जो है कहा जा समाजवादी पार्टी के जितनी कार्यकर्ता हैं वहां पर पहुंचे हैं काफी संख्या में। ऐसे में देखा जाए कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जिस तरह से सूरज निकल रहा है और लोगों की धड़कनें भी तेज होती चली जा रही हैं, तो ऐसे में देखा जाए कमोबेश जिस तरह से अब सबसे पहले बैलेट पेपर खुलेगा और उसके बाद ईवीएम खुलेगी तो कहीं ना कहीं लोगों की धड़कनें तेज हो गई हैं और लोग कहीं कहीं मतगणना स्थल के आसपास लोगों का जमावड़ा धीरे धीरे अब शुरू हो रहा है। तो अब देखना होगा कि ये 2017 की क्या बिसात यहाँ बिछ पाती है। 2017 में जिस तरह से 9 विधानसभा की सीटों में से 8 सीटों पर बीजेपी काबिज हुई थी, तो क्या 2022 में वो दोहरा पाएगी या नहीं। लेकिन कमोबेश स्थिति जिस तरह से आप बात कर रही है कि कहा जाए सपा के कार्यकर्ता जिस तरह से सड़कों पर देखने को मिल रहे हैं, वो कल रात से ही मैंने देखा है कि कल शाम से ही पूरे यूनिवर्सिटी के आसपास पूरा जमावड़ा लगा रखा है। ऐसे में क्योंकि जहां मैं खड़ा हूं ये खुद गोरखपुर शहर सीट का मतगणना स्थल है और यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहली बार विधानसभा के लिए प्रत्याशी के तौर पर चुने गए हैं और वो चुनाव मैदान में लड़े हैं। तो ऐसे में देखा जाए कमोबेश स्थितियां पूरे प्रदेश की जो निगाहें होंगी कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की इस सीट पर नजरें सबकी इनायत है। लौटूंगी आपके पास अरशद, आगे रुक कर लेते हैं। तमाम राज्य 5 राज्य हैं और एक ऐसा राज्य जिसका जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि 2017 में यहाँ पर जिसे बहुमत मिला वो सरकार नहीं बना पाई। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी, हालांकि कांग्रेस पार्टी वैसे ही पूरे देश में मुझे लगता है कि अपना अस्तित्व तलाश रही है। गोवा में क्या कुछ होने जा रहा है? देखिए, पिछले बार 2017 के जो चुनाव थे उसमें कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा सीट्स मिली थी, लेकिन बीजेपी ने वहाँ सरकार बना ली थी क्योंकि जो वहाँ पे क्षेत्रीय पार्टी हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। वो किंग मेकर की तरह इस बार भी रहेंगी और क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस बार बहुत कॉन्फिडेंट है। इस बार उनका ये कहना है कि इस बार हम बहुमत से सरकार बना लेंगे। हालांकि गोवा शपथ पत्र भी जो है वो साइन कराए गए और मैं तो ये देख रही हूँ कि बीते 2 दिनों से रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू हो गई। जन्मदिन के बहाने तमाम विधायकों को जो कैंडिडेट्स थे पहले और इस बार जो चुनाव लड़ रहे हैं सबको एकजुट कर लिया गया है। जी देखिए, पिछली बार जब बीजेपी ने सरकार बनाई थी क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर, तब से ही कांग्रेस पार्टी के तमाम जो नेता थे और खासकर बीजेपी ने काफी अटैक किया था कांग्रेस पार्टी पे कि उन्होंने ये कहा था कि ये जो मुखिया हैं कांग्रेस पार्टी के वो सुबह 8 बजे सो के उठे और हमने 8 बजे से पहले ही सरकार बना ली। इस तरीके का तंज बीजेपी की तरफ से कसा था। तो राहुल गांधी ने इस बार पूरी तरीके से जो कांग्रेस के तमाम नेता हैं गोवा में उनसे ये बात कही है कि अपने जो विधायक हैं, जो नेता हैं, उनको साथ रखें और अगर रिसोर्ट में ले जाने की बात भी हो तो वो भी हो। डीके शिव कुमार तक को जो कि संकट मोचक कहे जाते हैं
कांग्रेस पार्टी के, उन्हें पहले ही मैदान में उतार दिया गया है। चिदम्बरम साहब पहले से कैंप कर रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी जो तैयारी कर रही है, अगर ये तैयारी आपको लगता है पहले कर ली गई होती चुनाव से कुछ समय पहले, तो इतनी तैयारी की जरूरत भी नहीं पड़ती। जी बिल्कुल, ये बात तो तमाम जो कांग्रेस के, देखिए जो सीनियर लॉबी है, जो लीडर्स हैं, वो हमेशा जो पार्टी के लीडरशिप पर सवाल उठाते आए हैं और वो ये कहते आए हैं कि हम कांग्रेस पार्टी को सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जब भी कहीं चुनाव हारती है तो वहाँ की जो, जैसे ममता बनर्जी को उन्होंने इनडायरेक्टली सपोर्ट किया था बंगाल में, तो उसको लेकर सीनियर लीडरशिप जो है कांग्रेस की, वो हमेशा जो लीडर्स हैं उस हमेशा जो लीडरशिप है कांग्रेस की, जो लीडरशिप है उस पर सवाल उठाते हैं कि आपको हर चुनाव, हर राज्य का चुनाव सीरियसली लेना होगा और अपने दम पे लड़ना होगा। लेकिन इस बार राहुल गांधी भी कॉन्फिडेंट में है, हो सकता है इस बार कांग्रेस की प्रियंका सरकार। गांधी ने भी दमखम लगाया है, पूरा देखना यह होगा कि लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे के साथ में गोवा भी यूपी के साथ साथ कुछ करिश्मा करके दिखाएगा। हालांकि कांग्रेस पार्टी का दावा यही है। फिलहाल देखिए, यूपी के लिए तो क्लीन स्वीप कही जा रही है बीजेपी के लिहाज से। ज्यादातर एग्जिट पोल, बल्कि ये कहा जाए कि हर एग्जिट पोल ने बीजेपी के हक में ही सरकार बनती दिखाई है। लेकिन जो सबसे ज्यादा परेशान करता है कांग्रेस पार्टी को, वो पंजाब है। पंजाब में चन्नी को लेकर के एक मास्टर स्ट्रोक खेला गया, लेकिन वो मास्टर स्ट्रोक अरविंद केजरीवाल की हवा के साथ में, उस बयार के साथ में बहता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं एक बार फिर से हिमांशी का रुख कर रही हूं। हिमांशी, अगर एग्जिट पोल सटीक साबित हुए या आसपास साबित हुए और आम आदमी पार्टी को किसी के समर्थन लेकर के सरकार बनाने की स्थिति आई, तो दिल्ली में जो दर्द कांग्रेस पार्टी ने सहा था, जो एक गठजोड़ हुआ था जिसका स्वाद बड़ा ही फीका साबित हुआ, बल्कि मैं ये कहूं कड़वा साबित हुआ था कांग्रेस पार्टी के लिए। कांग्रेस पार्टी को मजबूरन खून की घुट पीते हुए भी वो गठजोड़ दोबारा करने के बारे में सोचना पड़ सकता है क्या? इसकी संभावना कम लगती है प्रीति, क्योंकि कांग्रेस हालांकि अब तो जानती है दायरा सिमटता जा रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से पिछली बार विपक्ष की भूमिका निभाई, तो मुश्किल है कि विपक्ष के साथ हाथ मिला ले। सिर्फ लेकिन अगर आंकड़े 117 में से जिस तरीके के एग्जिट पोल की बात की जा रही है, 70 से लेकर के कुछ 102 तक भी प्रोजेक्शन है आम आदमी पार्टी का, तो ऐसे में अगर मान लीजिए सरकार बनाने के लिए आधे के आसपास आम आदमी पार्टी रह जाती है, तो वो अदर्स का रुख करेगी, जो कि होता हुआ नहीं दिखाई देता। बीजेपी के साथ में गठबंधन हो नहीं सकता। कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी के हो लिए हैं, शिरोमणि अकाली दल और बीएसपी ने यह कहा कि हम बीजेपी के समर्थन में तो सरकार बनवा सकते हैं, लेकिन बाकियों के साथ जाएंगे नहीं। तो ऐसे में विकल्प बचता क्या है? या तो इंडिविजुअल्स हो, लेकिन इंडिविजुअल्स उतनी संख्या में आए। मैं इसी बाबत सवाल करना चाह रही हूं, क्योंकि चन्नी को लेकर के भी कहा गया था कि 30 से 33% की जो आबादी है वो दलित वर्ग से आती है और वो चन्नी के हक में वोट कास्ट जरूर करेंगे। जी, और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अकाली दल भले ही पुरजोर तरीके से आम आदमी पार्टी का विरोध करता है कि किसी ने अगर यहाँ का नाश किया है, खुद हरसिमरत कौर बादल कहती हैं कि तो आम आदमी पार्टी ने किया है पंजाब का, लेकिन वो भी पिछड़े और गरीबों की ही बात करती है, और आम आदमी पार्टी भी गरीबों को ही साथ लेके चलने की बात करती है। और जैसे कि आप भी कह रहे हैं कि 32% वोटर्स जो दलित समुदाय से आते हैं वो पंजाब में ही है, इनको साधने की दोनों ही पार्टी बात करती है। तो विचारधारा की अगर बात की जाए तो ये में, लेकिन एसएडी और बीएसपी के गठबंधन का कोई खास असर पड़ता नहीं दिखाई दिया। असर मुझे पड़ता दिखाई नहीं दे रहा है। मुझे लगता है कि अगर आम आदमी भगवंत मान को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाने जा रहे हैं, बिल्कुल मुझे लगता है तो भगवंत मान क्या मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होंगे, इस पर हमारी निगाहें बनी रहेंगी। एक बार फिर से मैं आलोक द्विवेदी का रुख कर रही हूँ। आलोक जी, यूपी से आप आते हैं, यूपी में आपका खास इंटरेस्ट रहता है, पल पल की अपडेट्स पर आपकी निगाहें बनी रहती हैं। मुझे एक चीज बताइए, अखिलेश यादव जब 2 दिन पहले ईवीएम से लेकर के बैलेट पेपर को लेकर के तमाम आरोप लगाते हैं, तो क्या ये एग्जिट पोल के बाद का उनका डर है जो रिफ्लेक्ट हो रहा है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, या फिर जो बीजेपी की हवा नतीजों से पहले ही बन गई है, अब वो अपने लिए बहाने ढूंढ रहे हैं? क्योंकि दावा तो उनकी तरफ से 400 सीटों तक का भी किया गया था किसी समय में। देखिए प्रीति, अखिलेश बहुत मैच्योर नेता है, 5 साल मुख्यमंत्री रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, और कल परसों से लगातार उनके जो बयान और उनकी जो चिट्ठियां कार्यकर्ताओं को जारी की जा रही हैं, वह एक अच्छा संदेश नहीं दे रही हैं। बार बार उनका जो संदेश जा रहा है, चाहे वो ट्वीट के माध्यम से जा रहा हो, चाहे वो पत्रों के माध्यम से जा रहा हो कार्यकर्ताओं के बीच में, वो सिर्फ और सिर्फ टकराव को बढ़ावा देगा। जो रिजल्ट है, इसी ईवीएम ने उनको भी तो 5 साल के लिए मुख्यमंत्री चुना था। आप भरोसा करिए, आप विश्वास करिए, उस समय भी आप मना कर देते। तो ये एक मैच्योर पॉलिटिशियन का नजरिया नहीं होना चाहिए कि आप अपने कार्यकर्ताओं को उकसाएं, आप अपने कार्यकर्ताओं को भड़काएं और ये कहें कि आप हजारों की संख्या में पहुंच जाइए, 3 दिन आपके लिए लोकतंत्र बचाओ का दिन है। अभी कल अभिषेक मिश्रा जो लखनऊ से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका ट्वीट मैं देख रहा था, उन्होंने कहा कि रात से लेकर कल तक 50,000 से 1 लाख कार्यकर्ता वो वहां पोलिंग मतगणना केंद्रों में केंद्र में
मौजूद रहेंगे और वो किसी भी तरीके से कोई गड़बड़ी होने नहीं देंगे। लोकतंत्र में तो भरोसा दिखता ही नहीं है। इस तरह के जब स्टेटमेंट आते हैं तो लगता है कि लोकतंत्र में यकीन नहीं कर रहे, बल्कि कुछ किसी अनार्की वाले स्टेट की बात की जा रही है। मंत्री ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा है काउंटिंग से पहले, जरा सुन लेते हैं उनके स्टेटमेंट को। मतदान करने के बाद मतगणना स्थल के सारे हमारे काउंटिंग एजेंट्स रवाना हो चुके हैं। मैं भी स्वयं पहुंच रहा हूं। हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से दोबारा सत्ता में वापस आ रही है। प्रदेश के लोगों ने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो गरीब कल्याण की योजनाएं थी उन पर मोहर लगा दी है। उत्तर प्रदेश में जो कानून का राज स्थापित हुआ उस पर मोहर लगा दी है और कमल को अपनाया है। भारी बहुमत से हम लोग चुनाव जीतने वाले। लखनऊ पाठक का दावा, यूपी में कमल खिलने जा रहा है, वो भी बहुमत के साथ, भारी बहुमत का दावा। लेकिन अखिलेश यादव जो अब तक दावा कर रहे थे कि सरकार तो देखिए हम बनाने जा रहे हैं, इस बार बीजेपी का स्वाद और जायका दोनों ही समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन जो है वो बिगाड़ने का काम करने वाला है। लेकिन उसके बाद जब अचानक से ईवीएम को लेकर के दोषारोपण शुरू हो गया, चुनाव आयोग पर सवाल खड़े करने लगे, तो ये भी लोग पूछने लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अखिलेश अब एग्जिट पोल के नतीजों के बाद से हराश दिखने लगे हैं और काउंटिंग से पहले ही वो हताशा जो है वो उनकी रिफ्लेक्ट हो रही है उनके तमाम बयानों में। हमारे साथ प्रभाकर जुड़ गए हैं। मणिपुर नॉर्थ ईस्ट का राज्य, लेकिन बीजेपी की तैयारी यहां पर भी पूरी, और कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस को पूरी तरह से रिप्लेस करके इस बार अपने दम पर सरकार बनाएगी। देखिए प्रीति, इस बार के चुनाव में एक बड़ी बात रही कि प्रधानमंत्री जिन राज्यों में गए उन्होंने डबल इंजन सरकार की बात कही। कांग्रेस का गढ़ मणिपुर हुआ करती थी। राहुल गांधी भी गए, ऐसा नहीं कि राहुल गांधी ने सभा नहीं किया, और मणिपुर के लोगों की जो दिक्कतें हैं, लेकिन आपको याद होगा एक समय वहां पर धरना प्रदर्शन आज बंद है, हिंसा हो रही है। तो कहीं का ऐसा लगता है कि गृह मंत्रालय ने सुरक्षा के इंतजामों को ज्यादा किया और उसका असर है कि मणिपुर में शांति है। और इसी के चलते देखिए जो सर्वे आ रहे हैं, 8:30 बजे से मतगणना की शुरुआत होगी और मणिपुर एक ऐसा राज्य है, और गोवा जहां पर चुनाव आयोग के मुताबिक 12 बजे आपको सारे नतीजे मिल जाएंगे, मतलब 12 बजे काउंटिंग खत्म हो जाएगा। 2 ही काउंटिंग सेंटर बनाए गए हैं और वहां के जो सीईओ हैं उन्होंने साफ तौर से कहा कि पहले हम जो बैलेट है या जो अब्सेंटी वोटर है, सीनियर सिटीजन है, 8 बजे से उसकी गिनती करेंगे और 8:30 बजे से ईवीएम की गिनती करेंगे। तो देखिए दावे तो कांग्रेस पार्टी भी कर रही है कि मणिपुर में इस बार जो है हाथ जो है मजबूत होगा, पंजा जो है मजबूत होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है, क्योंकि देखिए असम में हिमंत बिस्व शर्मा जो कि अलायंस बनाया वो कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे, और मणिपुर में भी जो मुख्यमंत्री एक समय वो भी कांग्रेस में हुआ करते थे। लेकिन तमाम लोग इस वक्त बीजेपी में है और बीजेपी यही दावे प्रीति कर रही है, तो कहीं के हमें इंतजार करना होगा। लेकिन हौसले काफी बुलंद लग रहा है, क्योंकि उत्तर पूर्वी राज्यों में लगातार आप देखें तो कांग्रेस की जो जमीन है वो कमजोर होती गई और बीजेपी ने वहां पर अपनी पकड़ मजबूत की जमीन खिसकती जा रही है। हालांकि ये तो देश के बाकी तमाम राज्यों की भी तस्वीर है। प्रभाकर, आपके पास मैं लौटूंगी अपडेट्स के लिए। मैं कंचन का एक बार फिर से रुक कर रही हूँ। उत्तराखंड में हरीश रावत का दावा ये कि सरकार तो कांग्रेस की बनेगी, लेकिन जिस तरीके से कैंप होने लगा है बीजेपी के शीर्ष के नेताओं का, कहा यह जाने लगा है कि अभी तो नतीजे आए भी नहीं, लेकिन हमारे नेताओं को किया जा रहा है। जोड़ तोड़ पहले ही शुरू हो गया क्या? बिल्कुल प्रीति, क्योंकि ऐसा होगा भी ना, क्योंकि अब चुनाव है और जैसे कि हमने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हमेशा से उत्तराखंड का इतिहास रहा है, लेकिन इतिहास का एक बार यहाँ फिर से दोहराया जाएगा या अभी तक टूटेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। हरीश रावत लगातार कह रहे हैं कि इस बार उनकी सरकार बनने जा रही है, लेकिन हरीश रावत के अगर इतिहास को देखें तो पिछली बार अपनी सीट 2 सीटों से लड़े थे, किच्चा से लड़े, हरिद्वार ग्रामीण से लड़े, दोनों ही सीटों से बड़ी ही बुरी तरह से हारे थे। लेकिन इस बार देखना होगा, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि हरीश तिवारी के ऊपर भी कांग्रेस पार्टी शुरुआती दिनों में कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रही थी, काफी निराश थे। ट्विटर पर भी काफी उन्होंने ट्वीट्स किए थे और कांग्रेस के खिलाफ उनका एक कैंपेनिंग अलग से दिखाई दे रहा था। बाद में हरीश रावत को दिल्ली में बुलाया भी गया था, तलब भी किया गया था। हाँ, तलब किया गया था, लेकिन उसके बाद फिर सब कुछ बैलेंसिंग करती हुई कांग्रेस पार्टी नजर आई है। लेकिन इस बार देखना दिलचस्प ये होगा कि वाकई मिथक टूटता हुआ नजर आएगा, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी, अब ध्यान कीजिए 2017 के अंदर जब त्रिवेंद्र सिंह रावत को सीएम जो बनते हैं, 1 साल में 3 सीएम, तीसरा सीएम पुष्कर सिंह धामी। 3 सीएम का जो फॉर्मूला बीजेपी ने ट्राई किया था, हालांकि बाद में देखिए कंचन, ये भी कहा जाने लगा कि क्योंकि समय नहीं मिला पुष्कर सिंह धामी को, तो उसके पीछे एक एक्सक्यूज जो था वो ढूंढा जाने लगा। तो अगर ये फॉर्मूला
सार्थक नहीं साबित हो रहा था, तो ये एक्सपेरिमेंट किया क्यों आपको ये नहीं लग रहा कि आप प्रीति, ये नहीं लग रहा आपको कि ये अपने आप में हर पैमाने पर पुष्कर सिंह धामी फिट बैठते हैं? क्योंकि जिस पद पर अगर आप देखें तो बड़े बड़े नेताओं को बिठाया, लेकिन पुष्कर सिंह धामी को कोई बड़ी पोजीशन नहीं दी गई। 2 बार विधायक के चुनाव लड़े, जीते, ठीक है, एक तो नया चेहरा, युवा चेहरा, और आपने देखा होगा कि उनका इतिहास काफी बहुत ही पोलाइट नेता के तौर पर रहा है। तो अब देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी पर अगर चुनाव लड़ा गया है, उन पर दाव लड़ा गया है, क्योंकि विपक्ष के पास एक तो आपने देखा होगा बहुत नेक टू नेक टाइमिंग पर, चुनाव के बहुत समय पहले ही उनका सीएम के तौर पर उनका चयन होता है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या हो जाती है, वो ये होती है कि विपक्ष के पास कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं है जो उनको घेर पाए, तो ये पॉजिटिव पॉइंट बीजेपी के फेवर में जा सकता है। पुष्कर सिंह धामी क्या हैट्रिक लगाएंगे? निमेश राय वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए, निमेश का रुख कर लेते हैं। निमेश, वाराणसी तो पीएम का कहा जाता है गढ़ रहा है, यहाँ पर पीएम ने 2 दिन कैंप भी किया, तमाम दिग्गजों ने यहाँ पर अपना पूरा दमखम आखिर के चरण में लगा दिया था। क्या कुछ तस्वीर उभरती दिखाई दे रही है? हालांकि 8 बजे का इंतजार करना होगा जब ट्रेंड्स आने शुरू होंगे, लेकिन फिलहाल तैयारियां किस तरह की और क्या कुछ तस्वीर वाराणसी से उभरती हुई? देखिए, चुनाव बीत जाने के बाद से जो चुनाव की सरगर्मी होती है वो कुछ ज़्यादा दिखी है, खासतौर पर 7वें चरण की जब पोलिंग हो गई है और एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए हैं, उसके बाद जो सरगर्मी बढ़ी है, कुछ हिंसा के स्तर भी गई है, चाहे वो ईवीएम को, डेमो ईवीएम को पकड़ करके और तमाम डेमोन्स्ट्रेशन की बात रहे हो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से, दूरबीन से लेकर के लोगों ने सुरक्षा की है ईवीएम की लगातार 2-3 दिनों तक, स्ट्रांग रूम की। तो अब वो सारा सिलसिला खत्म होने वाला है। 8 बजे के बाद सारे वीवीपैट खुलेंगे, ईवीएम मशीनें खुलेंगी और जो नतीजे होंगे वो टेबल टू टेबल एक विधानसभा के विधानसभावार सामने आते जाएंगे, और इसके लिए जो इंतजामात हैं वो 20,000 से भी ज्यादा सुरक्षाकर्मी इस वक्त जो है। निमेश, वाराणसी को लेकर के अखिलेश यादव ने बड़े गंभीर आरोप लगा दिए थे, कहा कि ईवीएम की गाड़ी पकड़ी गई, ईवीएम को लेकर के चुनाव आयोग के लोग कहीं जा रहे थे, हेरफेर हो रहा था, धांधली की आसार उन्होंने जताए, आशंका जताई। इसके बाद से कुछ सरगर्मियां तेज हुई हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल हुई है, और देखिए ये एक दाग था, ये दाग लगाने की कोशिश थी इलेक्शन कमीशन के ऊपर, और कोई दाग इलेक्शन कमीशन पर लगना नहीं चाहिए, लिहाजा इलेक्शन कमीशन ने कड़ी कार्रवाई भी की है उस अफसर के खिलाफ जिन्होंने बगैर मानकों के ईवीएम का मूवमेंट कराया था। तो ये सब चीजें थी, इसके बावजूद ईवीएम की जो वोटिंग है, प्रणाली है, उसके ऊपर सवाल नहीं, क्योंकि स्ट्रांग रूम अभी भी स्ट्रांग है और उसकी सुरक्षा बिल्कुल स्ट्रांग रहती है, और वहां से कोई चीज मूव नहीं हो सकती बगैर प्रत्याशियों के सहमति के। तो वो सिलसिला प्रशासन को समझाने में 3 बज गए रात को, हालांकि विवाद वो शांत हो गया है, फिर भी निगरानी जारी रही है और अब थोड़ा शांतिपूर्ण माहौल बना हुआ है। हालांकि समर्थक दोनों दलों के अब शांतिपूर्ण तरीके से ही मतगणना होगी। श्रीनिवास पंत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी मैं रुख कर लेती हूँ, उत्तराखंड की वो तमाम अपडेट्स हमें देंगे। श्रीनिवास, उत्तराखंड में तो बड़ा नेक टू नेक फाइट देखने को मिल रहा है, बीजेपी और कांग्रेस दावा दोनों तरफ से कि सरकार हम बना रहे हैं। पुष्कर सिंह धामी तीसरी बार हैट्रिक लगाएंगे क्या? श्रीनिवास तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, श्रीनिवास का हम रुख करेंगे आपको, लेकिन अपनी तैयारियों के बारे में मैं बता देती हूँ। ये हमारा न्यूज रूम है जहां पर पल पल की अपडेट्स जो हैं वो आप तक सहारा समय की पूरी टीम पहुंचाने की कोशिश करेगी। सटीक अपडेट्स पल पल में, सबसे पहले सबसे तेज, क्योंकि हमारे रिपोर्टर्स का पूरा जाल नेटवर्क जो है इस वक्त पंजाब, मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बिछा हुआ है। हमारी तैयारियां जो हैं वो भी हम आपको एक बार फिर से मैं चाहूंगी कि आपको दिखाऊं। हमारे साथ आलोक द्विवेदी रहेंगे उत्तर प्रदेश के अपडेट्स के लिए, तो मनुराज जो यूपी के घाट घाट का पानी पी करके आई है इस चुनाव के बीच में, वो अपनी तमाम बारीकी के साथ में विश्लेषण भी देंगी, अपडेट्स भी आपको देंगी। और यहाँ पर जी हाँ, ये जो बजर है ये बजेगा तो इसका मतलब है कि कुछ तो ब्रेकिंग न्यूज आई है। इसके बाद अगर बात की जाए तो पंजाब में हिमांशी हमारे साथ मौजूद रहेंगी, हिमांशी अपडेट देंगी कि चन्नी की सरकार बन रही है या फिर केजरीवाल पंजाब में अब अपनी आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। कंचन उत्तराखंड की पल पल की अपडेट्स देंगी। उत्तराखंड बहुत
बिल्कुल, क्योंकि यहाँ प्रीति एक अपडेट, 27 मिनट बाद मतगणना शुरू हो रही है। 27 मिनट बाद, बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। और देखिए कंचन तो जितनी उत्साहित हैं, मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो बजर है ना वो यहीं से बजने वाला है, क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज कंचन आपको देंगी। अब्बास, बहुत इंटरेस्टिंग स्टेट है आपके पास में, बहुत कहा जाता है कि भारत की आर्थिक राज्यों में से एक है, दूसरे नंबर का कंट्रीब्यूशन होता है जीएसटी के लिहाज से गोवा का। गोवा के बारे में मैं एक बार फिर से जानना चाहूंगी, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स कहा जा रहा है शुरू हो गई है। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पिछले 2017 में कांग्रेस पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, लेकिन फिर भी सरकार नहीं बना पाई, तो अब राहुल गांधी जो हैं और जो पूरा आला कमान है कांग्रेस का, वो अब अपने तमाम नेताओं को लेकर जाना पड़े तो रिसोर्ट भी जाएंगे और भी, क्योंकि वो उनकी निगाहें अपने नेताओं पर है। क्योंकि पिछली बार बीजेपी की कम सीटें थी, फिर भी उन्होंने सरकार बनाई थी, लेकिन इस बार आला कमान का बिल्कुल स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस हैं तमाम नेताओं को। और जो लॉयल्टी रहेगी, या फिर जो लोकतंत्र में हमेशा होता है कि जीते एक पार्टी से और सरकार बनाने के लिए दूसरी पार्टी का दामन थाम लिया, ऐसा कुछ गोवा में दोहराने तो नहीं आ रही? जी देखिए, अभी ये बात सही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, तो जाहिर सी बात है जो क्षेत्रीय पार्टी के जो नेता होते हैं वो उसी तरफ रुख करते हैं जहां पावर देखते हैं। तो डबल इंजन की सरकार बरकरार रहेगी? अभी देखिए तो नतीजे बताएंगे। पर्रिकर के बेटे को लेकर के जो एक विवाद लगातार जारी था, उसका कुछ नुकसान होता दिख रहा है आपको? देखिए, वो तो निर्दलीय लड़ रहे हैं उत्पल पार्रिकर, और उससे कोई ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां पर लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस की है। तो अब्बास यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज के साथ मौजूद रहेंगे, और जैसा कि हम बता रहे हैं कि जैसे ही ये आवाज आपको सुनाई दे, इसका मतलब समझ लीजिए कि कोई अपडेट है। प्रभाकर, मणिपुर हालांकि नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, लेकिन मणिपुर बीजेपी इस वक्त बहुत अहम भी है, क्योंकि अब पूरा का पूरा फोकस जो है बीजेपी का 2024 से पहले नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की तरफ है। इस बार जिस तरीके से ताबड़तोड़ कई रैलियां हुई, तब पहुंचे, झड़ी लगा दी गई थी तमाम तोहफों की। देखिए प्रीति, सबसे पहले एक नई जानकारी आपको का एक स्टेटमेंट आ गया है कि 8 बजे वोटों की गिनती की शुरुआत होगी और कहीं कोई ईवीएम में गड़बड़ी नहीं है, पूरी तैयारी हो गई है। मतगणना स्थल पर पूरे सभी 5 राज्यों में उनके जो चुनाव कर्मी हैं जिन्हें मतगणना संपन्न कराना है वो पहुंच गए हैं। 3 स्तरीय सुरक्षा है। लेकिन देखिए, मणिपुर को लेकर वहां पर आपको याद होगा 6 जगहों पर दोबारा पुनर्मतदान कराए गए थे, तो कहीं न कहीं मणिपुर में भी कड़े सुरक्षा के बंदोबस्त है। धारा 144 लागू कर दिया गया है। और देखिए, अब तो कहीं बेचैनी जो कहते हैं ना कि बढ़ रही है, क्या होने वाला है, मतलब इसका इंतजार है, क्योंकि 8 बजने में कुछ मिनट रह गए। बजने में कुछ ही मिनट रह गए। अब तस्वीरें दिखा लेते हैं, जरा पंजाब से आ रही हैं। गुरुद्वारे पहुंचे हैं भगवंत मान पार्टी को लेकर के, तो पहले से जो हवा है उस हवा के बीच में देखिए, मैंने जैसा कहा कि रात बड़ी मुश्किल से निकली होगी उन तमाम लोगों की जिनकी आज किस्मत का फैसला ईवीएम करेगी। मत्था टेकने के लिए गुरुद्वारे पहुंचे हैं भगवंत मान, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से सीएम फेस वही है। अब ये तस्वीरें आप देख लीजिए, ऊपर वाले का आशीर्वाद जिसके हाथ, कहा जाता है कि उसकी किस्मत कौन छीने उससे। और आम आदमी पार्टी जिसने पूरा दमखम लगा दिया, पिछले चुनाव में भी उसने अपनी धमक दिखाई थी, और इस बार तो ये धमक तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है सरकार बनने में। अब ये बहुमत कितना रहता है ये देखना अहम होगा, लेकिन इस वक्त ये तस्वीर आपको देखनी चाहिए, क्योंकि गुरुद्वारे पहुंचे हैं आम आदमी पार्टी के पंजाब के सीएम फेस भगवंत मान, और ऊपर वाले से आशीर्वाद लेते हुए। ये तस्वीरें पंजाब से आ रही हैं भगवंत मान की। आम आदमी पार्टी के नेता और सीएम फेस पंजाब के लिए गुरुद्वारे पहुंचे हैं मत्था टेकने के लिए, आशीर्वाद के लिए। और आम आदमी पार्टी, अगर एग्जिट पोल की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी जिस तरह का कह सकते हैं कि ग्रोथ लगातार देखने को मिला है, अब सवाल ये है कि क्या देश में कांग्रेस पार्टी के विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को देखा जाने लगा है। मृगांक प्रभाकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब मृगांक का मैं रुक कर लेती हूँ। मृगांक, आप कहां पर मौजूद हैं, पहले तो अपनी लोकेशन बताएं और किस तरह की तैयारियां देखी जा रही हैं। 8 बजने में अब बहुत थोड़ा समय बचा है। मैं मैनपुरी में मौजूद हूँ और बड़ी हॉट सीट है, 4 विधानसभा इसमें लगती हैं और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सीट जिसके लिए यहाँ हम लोग आए हुए हैं वो करेल विधानसभा की सीट है, जिससे मुख्यमंत्री पहली बार जो है कंटेस्ट कर रहे हैं विधानसभा का चुनाव।
लोकसभा का चुनाव वो कंटेस्ट किए थे। ये जो गढ़ है ये पूरा समाजवादी पार्टी की पूरी बेल्ट मानी जाती है। हालांकि पिछली बार यहाँ पर एक सीट भौगांव की जो सीट थी वो सीट भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में जीती है। अदरवाइज देखें तो पूरी बेल्ट जो है यादवों की बेल्ट कही जाती है और ये अभेद किला जो है समाजवादी पार्टी का माना जाता है। अब इस पे क्या ट्रेंड्स रहने वाले हैं, क्या रिजल्ट रहने वाला है, जो एग्जिट पोल आया था उसमें से कितना एग्जैक्ट पोल में यहाँ पर तब्दील होगा, अभी कुछ देर बाद यहाँ पर गिनती शुरू हो जाएगी। कुछ इंस्ट्रक्शंस जो है इलेक्शन कमीशन से जारी किए गए हैं, वो आपको एक बार मैं रिमाइंड करा दूं कि 8 बजे जो वोटिंग शुरू होगी उससे पहले अगर मान लीजिए कोई बैलेट पेपर आता है, किसी ने भेजा हो और 8 बजे से पहले वो रिसीव होता है तो काउंटिंग में मान लिया जाएगा, पहली चीज। और 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है कि जब बैलेट पेपर्स की गिनती शुरू होगी, वो 8:30 बजे का हो सकता है, वो 8:40 हो जाए या 8:45 हो जाए। उसके बाद ईवीएम्स की जो है गिनती जो है शुरू होगी। तो ईवीएम से पहले, उससे पहले ईवीएम्स निकाली जाएंगी। एक ट्रेनिंग सेशन कंप्लीट किया जा रहा है, अभी ट्रेनिंग सेशन शुरू हो चुका है, ट्रेनिंग सेशन चल रहा है इस वक्त कि किस तरह से लेना, और उसके जो नंबर्स हैं वो पॉलिटिकल पार्टी से शेयर किए जाएंगे। हर राउंड के बाद जब एक राउंड पूरा हो जाएगा तो वो जो आंकड़ा आएगा वो रिटर्निंग ऑफिसर और ऑब्जर्वर से शेयर किया जाएगा। शेयर करने के बाद उसमें साइन कराने के बाद वो शीट जो है पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट्स के साथ शेयर की जाएगी। तो ये समझ लीजिए कि इस प्रक्रिया के हर एक राउंड के बाद एक 10-5 मिनट का समय लगेगा। अमूमन जिस तरह की जो विधानसभा की स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है उस हिसाब से लगभग 16 से 17 राउंड भी जा सकते हैं। किसी इलाके में अगर नंबर्स ज्यादा है तो वो 20 भी हो सकता है। तो इस हिसाब से जो है ये जो है काउंटिंग प्रोसीड करेगी। तो उम्मीद यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट सीट पर आप मौजूद हैं, एरिया में मौजूद हैं, मैनपुरी और साथ में करहल, जहां पर खुद अखिलेश यादव की किस्मत का फैसला होना है। अब मैं न्यूज रूम में मेरे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। रमेश श्रीवास्तव जी आम आदमी पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं, स्वागत है सर आपका। पंजाब को लेकर के तो वैसे ही आप लोग बहुत आश्वस्त हैं और वो मुस्कुराहट आपके चेहरे पर अभी से दिखाई दे रही है। सरकार बनाने के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं या अभी आप लोग नतीजों का इंतजार कर रहे हैं? अभी भगवंत मान जी गुरुद्वारे का दर्शन कर रहे थे, आपने कहा सीएम फेस, मैं आपसे कहूंगा इसको थोड़ा सा बदल दीजिए, भावी मुख्यमंत्री। तो अब इससे ही आप समझ सकती हैं कि सरकार बनाने की तैयारियां हमारी किस स्तर पर है। पंजाब की सेवा करने के लिए हम लोग बिल्कुल तत्पर हैं, तैयार हैं। केजरीवाल जी की गारंटी का असर पंजाब में दिखाई दे। सवाल बताइए, इस सवाल का जवाब मैं चाहती हूँ। ये हर किसी के जहन में सवाल अब उठ रहा है, खास करके जो एग्जिट पोल के नतीजे आप लोगों के हक में आए हैं पंजाब में। कहा यह जा रहा है कि धीरे धीरे आम आदमी पार्टी देश में कांग्रेस का विकल्प बनती जा रही है। इत्तेफाक रखते हैं आप? सिर्फ कांग्रेस का ही विकल्प नहीं बल्कि एकमात्र विकल्प जो जनता के बारे में सोच करके लोकतंत्र की देश में पुनर्स्थापना के लिए तैयार है। कांग्रेस का विकल्प कहने से आपको ये प्रतीत होता है कि जैसे भाजपा तो सामने रहेगी और हम सिर्फ कांग्रेस को रिप्लेस करेंगे, ऐसा नहीं है। जी नहीं, एकदम बिल्कुल लंबी प्लानिंग है आप लोगों की। जी हाँ, अवश्य। चलिए, तो देखिए कॉन्फिडेंस तो रमेश जी के चेहरे पर जो है वो जाहिर तौर पर एग्जिट पोल ने उनको दिया है। प्रदीप जी बीजेपी से हमारे साथ हैं, स्वागत है सर आपका। अभी जैसा कि रमेश जी ने कहा कि सिर्फ कांग्रेस का विकल्प नहीं, हम तो बीजेपी का भी विकल्प बनने के लिए तैयार हैं। और मुझे लगता है कि विकास और भ्रष्टाचार मुक्त अगर कोई पार्टी इस वक्त लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी देती है तो वो अपॉर्चुनिटी सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी। प्रीति जी देखिए, सपने देखने पे कोई टैक्स नहीं लगता, ये वही काम है जिसको टैक्स फ्री है, तो कर सकते हैं मित्र। ये वो सपने कहाँ रहे पंजाब के जो एग्जिट पोल है? नहीं, मैं उस पे नहीं कह रहा हूँ, कह रहा हूँ कि तो टिप्पणी कर दीजिए। नहीं, उस पे टिप्पणी, अब रिजल्ट आने दीजिए। इतनी जल्दी क्या है, 1 घंटे की बात है, सब बाहर आ जाएगा। लेकिन आम आदमी वाले लोग जो है सपने बड़े प्यारे देखते हैं, बड़े अच्छे देखते हैं। धरातल पे कितना उतरता है ये पता चलेगा समय के साथ। जहां तक कांग्रेस या किसी और विकल्प या एकमात्र विकल्प की बात है तो अच्छा, स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लिखी गई थी, बहुत प्यारी लगी, जनता को पसंद आएगी, भूल जाएगी थोड़ी देर बाद। रियलिटी पे जो काम करता है उसको जनता याद रखेगी। बीजेपी खुद कितना अपने आप को कहां पा रही है पंजाब में? हमारा परफॉर्मेंस हर जगह की तरह पंजाब में भी अच्छा होगा और कुछ भी उलटफेर हो सकता है, कुछ क्षणों का इंतजार कर लीजिए। चलिए, तो पंजाब को लेकर के बड़ा सेफ स्टेटमेंट आपने दिया है। आगे भी बाकी राज्यों के बारे में आपका मैं रुख करूंगी, लेकिन यहां पर आपको बता दें एक बार फिर से, अगर आप अपने कोई जरूरी काम निपटाना चाहते हैं तो आपको बता दें कि आज टीवी स्क्रीन छोड़ करके कहीं मत जाइएगा, क्योंकि सहारा समय न्यूज नेटवर्क पर सबसे पहले और सबसे सटीक, देखिए यहां पर यह चीज आपको बताना जरूरी है कि हम कुछ मिलावट नहीं करते हैं।
सटीक मतलब सिर्फ और सिर्फ सटीक अपडेट आपको कहीं और नहीं मिलेगा, सहारा समय पर मिलेगा। हमारी पूरी टीम यहां पर तैयार बैठी है, मुस्तैद बैठी है, मनुराज से लेकर के आलोक द्विवेदी तक, कंचन से लेकर के हिमांशी तक, प्रभाकर से लेकर के अब्बास तक, मणिपुर से लेकर उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और उत्तर प्रदेश, इन तमाम राज्यों की अपडेट्स जो हैं हमारे संवाददाता, हमारा पूरा नेटवर्क आपको देगा। यहाँ पर प्रदीप जी और आम आदमी पार्टी की तरफ से रमेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी और आम आदमी पार्टी। लेकिन यहाँ पर अभी तो वो कह रहे हैं, प्रदीप जी का स्टेटमेंट था रमेश जी, कि सपने बड़े अच्छे आप दिखाते हैं, लेकिन वो सपने लोगों को अच्छे भी लग रहे हैं। पंजाब के परिप्रेक्ष्य में तो कह सकते हैं, हालांकि आपने प्रयास तो गोवा में और उत्तराखंड में भी किया था, वहाँ नतीजे उतने प्रोत्साहित करने वाले तो नहीं दिख रहे अभी तक। ये बात वो भारतीय जनता पार्टी कह रही है जिसके कभी 2 सांसद हुआ करते थे और आज केंद्र की सत्ता में है। उन्हें समझना चाहिए कि ये जो स्टेप बाय स्टेप जनता के बीच में हमारी स्वीकार्यता बढ़ती चली जा रही है, ये इस बात का स्पष्ट संकेत है कि हम आने वाले समय में इन दोनों का विकल्प बनेंगे। अभी कल ही जो आंकड़े आए हैं CSDS के कि प्रोबेबल वोट परसेंटेज कितना है, पंजाब में 40% का वोट परसेंटेज दिखा रहे हैं, गोवा में 24% का वोट परसेंटेज दिखा रहे हैं। एक सिर्फ और सिर्फ 10 वर्ष के भीतर राष्ट्रीय पटल पर राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने वाली आम आदमी पार्टी अकेली एकमात्र ऐसी पार्टी है। एक सवाल मैं ये पूछना चाह रही हूँ, यहाँ पर ये मुझे लगता है कि हर किसी के जहन में सवाल होगा कि आम आदमी पार्टी को अगर किसी के साथ हाथ मिला करके सरकार बनाने की स्थिति आई, क्योंकि देखिए आंकड़े कभी किसी का साथ देते हैं, कभी नहीं भी देते हैं, वो उतने सटीक नहीं साबित हो पाते हैं, एग्जिट पोल्स कई बार गड़बड़ भी कर जाते हैं। अगर ऐसी स्थिति बनती है कि आपको किसी के समर्थन लेकर के सरकार बनाने की जरूरत पड़ी, तो वो कौन सी पार्टी होगी? क्योंकि जनता ने जितना भरोसा आप पर जताया है, अब आप दोबारा से तो इलेक्शन में जाने की तैयारी नहीं करेंगे, तो वो कौन सी पार्टी होगी? दिल्ली की तरह एक बार दोबारा से वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार है? हर जगह अरविंद जी ने पंजाब में क्या बोला था कि सारी राजनीतिक पार्टियां एक हो गई हैं हमें रोकने के लिए। इसका मतलब है कि हमें सारी मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टियों से अपने आप को अलग करके चलने की आवश्यकता है। सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अरविंद जी का बयान था, संजय भाई का भी बयान था कि अगर जरूरत पड़ी तो हम समाजवादी पार्टी के साथ खड़े नजर आ सकते हैं, परंतु किसी अन्य प्रदेश में ऐसा हमने नहीं कहा है। और हम दोनों ही मुख्य पंजाब को लेकर के, आप बहुमत को लेकर के पूरी तरह कॉन्फिडेंट? बहुमत से ज्यादा सीटें आ रही है मैडम, बहुमत से ज्यादा। ये एक अलार्म बजा है। मैं चाहूंगी हिमांशी के पास अपडेट आ गया है पंजाब से। हिमांशी, क्या कुछ अपडेट्स? प्रीति, अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि भगवंत मान को जिता रहे हैं क्या? अभी एग्जिट पोल और रुझान आने शुरू नहीं हुए। भगवंत मान का घर के सिक्योरिटी टाइट हो गई है, घर सजने लगा और वहाँ जलेबी पहले से ही बटने लगी। आप अंदाजा लगा सकते हैं आत्मविश्वास का आम आदमी पार्टी का कि पंजाब में सबसे दिलचस्प है, जहाँ पर 4 कोणीय नहीं बहुकोणीय मुकाबला हो गया था। इस बार इसमें आम आदमी पार्टी मुझे क्लियर जीतती नजर आ रही है, जो संकेत मिल रहे हैं। जलेबियां बटने लगी हैं, तैयारियां शुरू हो गई हैं, वहां पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और ये अपडेट कहीं और से नहीं बल्कि पंजाब से आ रहा है। भगवंत मान मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और जैसा कि रमेश श्रीवास्तव जी हमारी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि देखिए अब ये मत कहिए कि सीएम फेस जिसे प्रोजेक्ट किया गया था, भावी मुख्यमंत्री कहिए, क्योंकि वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। यहाँ पर यूपी में तो कोई ऐसा खेल ही नहीं है। अगर मनुराज मैं बात करूं, यूपी में बहुत कुछ हुआ, उठापटक हुआ। अपने चले गए चुनाव से पहले एक समय ऐसा आया जब बीजेपी के चेहरे, बीजेपी को छोड़ करके, जो कि सबसे बड़ी पार्टी, और एग्जिट पोल छोड़िए, किसी भी एग्जिट पोल ने बीजेपी को हारते हुए तो नहीं दिखाया, बावजूद इसके अपने मंत्री बने रहे 5 साल तक, छोड़ करके चले गए थे। डैमेज नहीं लगा पाए, डेंट नहीं कर पाए, उल्टे उसका भी फायदा हुआ। उसका भी फायदा हुआ। उसका फायदा सिटिंग वहां पर बीजेपी को जो एमएलए थे उनको हो गया, क्योंकि उनको लग रहा था कि शायद हमारा पत्ता कट सकता है। लेकिन चूंकि जिस तरीके से लगातार करीब 1 दर्जन जो नेता पहुंचे हैं समाजवादी पार्टी में, उससे राहत के साथ वहां पर बीजेपी सिटिंग एमएलए ने ले ली कि भाई हमारा टिकट नहीं कट रहा है। डेंट जो आप कह रही नहीं लगा, उसके पीछे उनकी योजनाएं हैं। लाभार्थी वाला जो सबसे बड़ा फैक्टर निकल कर आया है। इसके साथ महिलाओं का जिक्र करना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि महिलाओं को अब एज ए अलग वोटर के तौर पर ट्रीट इस बार करने को देखने को मिला है। और महिलाओं के मुद्दे क्या होते हैं? महिलाओं के मुद्दे होते हैं कि भैया हमारे घर राशन आ जाए। राशन आया, पानी आया, इसके साथ ही उज्ज्वला योजना, गैस पहुंची उन तक,
आवास उन्हें मिला है, तो जो वो चाहती थी वो सब कुछ मिला। और मेन फैक्टर जिसे भूलना नहीं चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर हमेशा हर सरकार के लिए उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी चुनौती रहा है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का जिस तरीके से परसेप्शन की विपक्ष भी तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के आलोक जी सवाल उठाता रहा। उन्होंने कुछ ऐसी घटनाओं को जिक्र किया, मसलन अगर उन्नाव कांड की बात की जाए, लखीमपुर खीरी आखिर के समय में जो एक मसला सामने आया, किसान आंदोलन था, और ऊपर से जैसा कि मनुराज ने कहा कि लड़की और महिलाएं बीजेपी के साथ खुद को कनेक्ट करके देखने लगी थी, और ये दावा भी किया जाने लगा कि प्रदेश में रात के 12 बजे भी लड़कियां अब खुद को सुरक्षित समझती हैं। लेकिन प्रियंका गांधी जब मैदान में उतरी, लड़की होने का नारा और लड़ सकती हूं का नारा, और तमाम सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार दिए। क्या कुछ समझा जाए सिर्फ कांग्रेस के पास एक यही विकल्प बचा था खुद के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने का, या फिर वाकई उसका भी कुछ असर या प्रभाव इस बार इन नतीजों में हमें देखने को मिलेगा? प्रीति, 2-3 चीजें आपने पूछी। लॉ एंड ऑर्डर पे घटनाएं होना स्वाभाविक है, घटनाएं होती हैं, लेकिन उसके बाद सरकार का क्या एक्शन होना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो भी इस सरकार के दौरान एक्शन हुए, यानी कि योगी सरकार के दौरान जो एक्शन हुए, उसको लेकर जनता सेटिस्फाइड रही। उन्नाव घटना हुई, लेकिन घटना के बाद अभी भी वो एमएलए जेल में है जिसने ये दुष्कर्म किया था या जिसने घटना का अंजाम दिया था। इसी तरीके से जिसने जहां पर इस तरीके की जो आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया, वो या तो इस दुनिया में नहीं है, और अगर है तो जेल में है। चाहे वो विकास दुबे कांड की बात, बुलडोजर बड़ा हिट रहा है इन चुनावों में। जी बिल्कुल, बुलडोजर की वजह से ही इतना जबरदस्त इनको बहुमत मिल रहा है। वो जनता ने पसंद किया, जनता ने पसंद किया उसको। हाँ, लोगों को पसंद आया बुलडोजर। चूंकि हम भी लगातार लोगों से पूछ रहे थे कि भाई आप क्यों चाहते हैं कि बीजेपी वापस आए, तो बोले कि कानून व्यवस्था बेहतर कर दी मैडम। अब हम अपनी बेटियों को बिना हिचक के कॉलेज भेज देते हैं, वो रात तक पढ़ रही हैं तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कम से कम उनको सेटिस्फेक्शन है कि जो उनकी बेटी है वो सुरक्षित है, जो बहू काम के लिए जा रही है वो सुरक्षित है। और सीएम योगी का वो जो बुलडोजर वाला बयान है ना, सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल हुआ था। प्रदीप जी का एक बार मैं फिर से रुक कर लेती हूँ, क्योंकि सीएम योगी इस बुलडोजर के बयान के साथ में बड़े हिट हुए, और बाद में तो हमने देखा कि जनसभाओं में बुलडोजर बाकायदा प्लेस किए गए। ये बुलडोजर हिट था यूपी में इस बार। देखिए, जैसे राहुल जी पप्पू जी के नाम से प्रसिद्ध हैं, अरविंद केजरीवाल जी यू टर्न के नाम से प्रसिद्ध हैं, हमारे योगी बाबा जी बुलडोजर के नाम से प्रसिद्ध हैं। बुलडोजर बाबा भी कहा जाने लगा। हाँ, तो सिंबोलिज्म है। अब बुलडोजर क्या करता है, अनईजी टास्क को आसानी से इजी बना देता है। तो जो हमारे उत्तर प्रदेश की व्यवस्था थी, मूल रूप से अगर देखा जाए तो हमारी महत्वपूर्ण आधी आबादी जिस चीज से सशंकित रहती थी, डरी रहती थी, कम से कम बीते 75 सालों में आजादी के बाद से एक ऐसी फीलिंग आनी शुरू हुई, एक आइकन बनता है, उसको लोग फॉलो करते हैं। उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य बना है इसमें, जहां पे कि महिला सुरक्षा पे रियलिस्टिक, देखिए क्लोज टू परफेक्ट हो सकता है, परफेक्ट तो कुछ नहीं होता है, लेकिन कम से कम उस लेवल तक तो बाबा जी ने पहुंचाया ना, क्लोज टू परफेक्ट के। अब दूसरे लोग फॉलो करें। राजस्थान में एक बड़ा शर्मसार करने वाला बयान आया है, प्रियंका जी बोलती हैं लड़ सकती हूँ, लड़ सकती हूँ। अरे मर्दों को कंट्रोल करिए ना, ये सब जो चीजें दिखाने वाली होती हैं, पप्पू जी की हास्य दिखाना चाहिए, प्रियंका जी का गप्पबाजी दिखाना चाहिए, वो नहीं दिखा रहे, मर्दों की मर्दानगी दिखा रहे हैं। बहुत ही शर्मनाक बयान है। ये यूपी में प्रियंका गांधी ने अपना पूरा दमखम लगाया, एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन उसके बाद पंजाब में जब वो गई तो एक जो बयान था ना चन्नी साहब का कि यूपी वालों को बाहर कर देंगे, बिहार वालों को बाहर कर देंगे, फिर वो मुस्कुरा दी। ये नुकसान पहुंचा गया। ये इमेच्योर पॉलिटिक्स है उनकी, इनको और सीखना चाहिए। अभी पाठशाला में जाना चाहिए, प्राइमरी लेवल का भी अभी नॉलेज नहीं है। हाई स्कूल पास कर लें तब शायद वो मुस्कुराना बंद कर देंगे। राजनीति की पाठशाला में हाई स्कूल फेल। राजनीति की पाठशाला में प्रियंका गांधी को जाना चाहिए था। यूपी में उन्होंने प्रयास तो बहुत अच्छा किया, लेकिन अभी परिपक्व होने में समय लगेगा, अभी वो कच्ची हैं। मैं एक बार फिर से कंचन का रुख कर लेती हूँ। कंचन, उत्तराखंड बहुत दिलचस्प है। हालांकि हरीश रावत का आपने पहले भी जिक्र किया कि दिल्ली तक तलब कर लिए गए, और प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के जो दूसरे शीर्ष के नेता थे, सब खुद को सीएम फेस प्रोजेक्ट करना चाहते थे। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हरीश रावत की अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन सीएम फेस डिक्लेयर नहीं किया। अगर एग्जिट पोल से अलग, क्योंकि कांटे की टक्कर दिखाई गई है, कांग्रेस के हक में नतीजे आते हैं, जैसा कि हमेशा ट्रेंड रहता है, सरकार बदलती है उत्तराखंड में, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से सीएम फेस कौन होगा? हरीश रावत के लिए मुझे लगता है स्थितियां इतनी आसान भी नहीं है। देखिए प्रीति, यही अपने आप में एक बड़ा सवाल हो जाएगा, क्योंकि अगर हम बीजेपी, क्योंकि हम कहेंगे यहाँ पर कि त्रिकोणीय मुकाबला है, अभी तक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर बहुत बड़ा हावी फैक्टर यहाँ पर रहा है। 1 साल बीजेपी, 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस को मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर अब हम आम आदमी पार्टी को भी यहाँ पर में लेकिन 2 या 3 सीटों का ही असर देखने को मिला। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो उनकी तरफ से कैंडिडेट उतारे गए हैं, कर्नल अजय कोठियाल, आपको लगता है कि वो फीके पड़ेंगे? क्योंकि वो भी युवा चेहरे हैं,
ठीक है। और आपने देखा होगा कि जब उत्तराखंड में जब आपदा आई थी तो काफी सेवा करते हुए नजर आए थे, समाज सेवी के तौर पर भी रहे, लोगों की मदद करते हुए नजर आए हैं। तो एक बड़ा दाव चला गया है आम आदमी पार्टी की तरफ से, नाम कैंडिडेट का शो कर दिया, बीजेपी ने भी शो कर दिया, लेकिन अगर कांग्रेस शो नहीं करती तो उसके पीछे एक रीजन है जो मुझे लगता है पर्सनली, वो ये है कि एक इतिहास उत्तराखंड का यही रहा है कि कोई भी सीएम दोबारा जीता नहीं है। और हो सकता है यही बड़ी वजह है कि हरीश रावत जो कि पिछली बार अपने दोनों सीटों से हारे थे, एक बार तो किच्छा सीट की बात किया तो 12,000 अंतर से हार गए थे। तो ये बहुत बड़ा मार्जिन होता है किसी भी पॉलिटिकल लीडर के लिए, वो भी सीएम। तो ऐसे में शायद हो सकता है कांग्रेस अपने पत्ते नहीं खोल रही हो, और अगर पार्टी जीत जाती है, हालांकि रुझान माफ कीजिएगा, यहाँ पे जिस तरह के एनालाइज हुए हैं, एग्जिट पोल नतीजे सामने आए हैं, 32 to 46 इस समय बीजेपी को बनता हुआ दिखाई दे रहा है, 20 से 30 के बीच में कांग्रेस बनती हुई दिखाई दे रही है, अन्य को 2 या 3 के पास जाता हुआ नजर आ रहा है। देखना दिलचस्प होगा अगर कांग्रेस के तरफ जीत। और ये भी देखना होगा कि कांग्रेस अपने कैंडिडेट्स को जोड़ तोड़ की राजनीति से बचा पाती है या नहीं बचा पाती है। मैं अब्बास के पास एक बार फिर से जा रही हूँ। पी चिदम्बरम साहब, उन्हें जब मौका दिया गया कि आप जाइए, प्रदेश का काम संभालिए और चुनावों में कांग्रेस पार्टी को उबारने का काम कीजिए, तो कई मर्तबा उनके स्टेटमेंट जो थे वो कांग्रेस के लिए नुकसानदेह ज्यादा साबित हुए बनस्पत की कांग्रेस को मजबूती देते। इसके बाद प्रियंका गांधी की बड़ी दिलचस्प तस्वीरें आई, आदिवासियों के बीच गई तो वहां पर वो फोक डांस करती हुई दिखाई दी। राहुल गांधी घर घर जाकर के डोर टू डोर कैंपेन करते हैं और दावा करते हैं कि लोगों का बहुत प्यार मिला, बहुत मोहब्बत मिली। वो प्यार और मोहब्बत का जो दावा था, प्रमोद सावंत को कंपटीशन दे रहा है या नहीं? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, क्योंकि वो मुखिया हैं पार्टी के, और लगातार ये बात पार्टी के अंदर से भी आ रही थी और तमाम जो लोग हैं उनके वो भी ये कह रहे थे कि अब गांधी परिवार को रोड पर निकलना पड़ेगा, लोगों से मिलना होगा। ये भी एक शिकायत थी, इसलिए राहुल गांधी पर्सनली गोवा में हमने देखा था, घर घर जाके वोट मांग रहे थे, वहां पर फैमिली से मिल रहे थे और जो उनके इश्यूज हैं, मुद्दे हैं, उनको उठा रहे थे। अब्बास, आखिर के 2 महीने में जाकर के आप क्या किसी करिश्मे की उम्मीद करते हैं? आरोप तो ये तक लगाए गए, आपके जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो भी ये कह रहे थे कि नेता आते ही नहीं है। गोवा को तो पूरी तरह से उपेक्षा का शिकार बना दिया गया, उपेक्षित समझा सभी कांग्रेसियों ने खुद को। इसी वजह से कांग्रेस जो कंपटीशन दे भी सकती थी, एंटी इनकम्बेंसी का जो फायदा उठा सकती थी, वो तक कहा गया कि नहीं उठा पाई। और यही वजह है कि जो एग्जिट पोल है वो भी बहुत ज्यादा बल देते तो दिखाई नहीं दे रहे। देखिए, यही बात लगातार जो सीनियर लीडर्स हैं कांग्रेस के, जिन्होंने, आपको याद होगा, सोनिया गांधी को सीधा लेटर लिख दिया था कि लीडरशिप में या तो बदलाव लाएं और हर एक चुनाव को सीरियसली लें, क्योंकि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने इनडायरेक्टली कहा कि नहीं, अगर हम नहीं जीत रहे तो आम आदमी पार्टी की तरफ वोट जाने चाहिए। तो अलग अलग विधान राज्यों में कांग्रेस हमेशा या तो कहें हार मान जाती है, पीछे हट जाती है, उससे लेकर सीनियर लीडरशिप हमेशा उनसे नाराज रहती है और अब भी वो नाराजगी बरकरार है। इसलिए अब जो गांधी परिवार है उनको रोड पे, और यही राहुल गांधी ने किया। अब गोवा वो पहुंचे, उन्होंने कमान अपने हाथ में ली, लेकिन प्रमोद सावंत ने फिर तंज कसा कि क्या कांग्रेस को अपने नेताओं पे भरोसा नहीं है, वो रिसोर्ट वाली राजनीति उन्होंने शुरू कर दी है। तो उनका साफ ये कहना है कि पहले ही फेल हो गया ना। जी, वो प्रमोद सावंत ने यही बात कही है कि कांग्रेस पार्टी का जो आला कमान जो है कांग्रेस पार्टी का, वो भी इतना सीरियस नहीं है और ना ही जनता उनको इतना सीरियसली ले रही है। राहुल गांधी को जनता सीरियस नहीं लेती है और बीजेपी जो है प्रमोद सावंत के फेस के साथ में दोबारा सरकार बनाने का गोवा में दावा कर रही है। मणिपुर में भी कमोबेश कुछ ऐसा ही हुआ जैसा कि गोवा में हुआ था, प्रभाकर। लेकिन इस बार बीजेपी अपने जब डबल इंजन की सरकार की बातें करती है तो बहुत सारे जो है प्रयास उनकी तरफ से किए गए, जिसका असर भी देखने को मिला चुनावों में। देखिए प्रीति, एक बहुत बड़ी बात है कि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, कई राज्यों में उसकी सत्ता रही है, इस वक्त वो सत्ता से बाहर है। लेकिन कई लोग कहते हैं कि चुनाव नहीं लड़ती है। जब कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है तो लोग कहते हैं कि वोट काटने के लिए लड़ रही है, तो वो अपने संगठन को तो मजबूत करेगी। देखिए, आपको याद होगा असम में बीजेपी ने सर्बानंद सोनोवाल को मुख्यमंत्री से हटाया, हेमंत बिस्व शर्मा को बनाया, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई। छत्तीसगढ़ में आज कांग्रेस पार्टी की सरकार है, राजस्थान में सरकार है, मध्य प्रदेश की जनता ने भी जनादेश दिया था, जनादेश का अपमान हुआ। देखिए, लड़ना तो आपको पड़ेगा जमीन पर। देखिए, लीडर राहुल गांधी है, राहुल गांधी कहते हैं अगर आप नहीं लड़ सकते तो आप पार्टी से बाहर जाइए। अब देखिए, ए.के. एंटनी लंबे समय तक रहे, वो कोई नाराज नहीं है, उन्होंने कहा कि वो सक्रिय राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। अब इसको आप देखें कि कोई आदमी 80 साल का हो गया, खुद आप बीजेपी में देख रहे हैं, यशवंत सिन्हा कहाँ है, लाल कृष्ण आडवाणी कहाँ है, मुरली मनोहर जोशी कहाँ है। बीजेपी में वो मुद्दा नहीं बनता है प्रभाकर, जबकि कांग्रेस में यही तमाम चीजें जो है मुद्दा बन जाती हैं। कुल मिलाकर के हम पल पल की अपडेट्स जो हैं वो आपको पहुंचाएंगे।
पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और उत्तर प्रदेश की अपडेट्स के लिए हमारे साथ पूरा एक नेटवर्क तैयार है। हमारे रिपोर्टर्स चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं जो आपको पल पल की अपडेट देंगे और न्यूज रूम में हमारे साथ हमारे तमाम एक्सपर्ट टीम मौजूद है जो आपको इस सायरन के साथ बताएगी कि ब्रेकिंग न्यूज कहां से आ रही है। तो कहीं जाना नहीं है, बने रहना है सटीक खबरों के साथ में। हमारे साथ तमाम मेहमान भी बने रहेंगे सटीक खबरों के साथ में, सिर्फ और सिर्फ सहारा समय पर। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।